नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है डीसीबी बैंक लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे मार्केट कैप की, पॉइंट स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट। मार्केट कैप देख लेते हैं, 3648 करोड़ का है। कंपनी का पी 6.41 है। पीवी रेशियो 0.72 है। इंडस्ट्री पी 14.20 है। कंपनी बहुत अंडर वैल्यू इंडस्ट्री पी कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। शेयर अभी 6.41 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब आधे से भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ROE 11.25% है। EPS 18.15 है जो आउटस्टैंडिंग है। डिविडेंड हिट 1.07% है। बुक वैल्यू 161 का है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी शेयर अभी 116 पे ट्रेड कर रहा है। इसका भी बुक वैल्यू 161 है, तो अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। लगभग आप समझ सकते हैं कि 116 है और 161 है, तो अभी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। 0.8% या 7% के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छी साइन है। चलिए की पॉइंट की बात करते हैं। एज पर अक्टूबर 26, 2024 डीसीबी बैंक शेयर बेयर ट्रेडिंग एट 160.13, जैसा कि आपको पीछे बताया मैंने, which was 5.53 इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस लास्ट फ्राइडे को। इन्होंने 5.5% का उछाल आया है, जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर में 5.5% का उछाल है। और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। डीसीबी बैंक हैज़ सीन ए -17.08 डिक्लाइन इन अ ईयर सो फार। एक साल में ये -17% का प्राइस फॉल हुआ है। एंड -3.63 डिक्लाइन इन लास्ट 5 डेज, और पिछले 5 दिनों में ये 4.25% का आसपास गिरावट आई है। टेक्निकल की बात कर लेते हैं। द डेली पिवट लेवल डीसीबी बैंक शेयर इज 116, बेयर रेजिस्टेंस वाज 119.7, 120.7 एंड 1। इसका रेजिस्टेंस जो ये बता रहे हैं, ये इनके हिसाब से इनका रेजिस्टेंट 119 का है, 124 का, 128 का है, और सपोर्ट लेवल आ रहा है इनका निकल के 111, 107, 102, जैसा कि हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। शेयर होल्डिंग पर एज पर सितंबर 2014 कंपनी प्रमोटर हैज हेल्ड 14.70 ऑफ डीसीबी बैंक विद नो शेयर प्लेस्ड। इनके पास कोई प्लेस्ड नहीं है, और प्रमोटर के पास ये कह रहे हैं कि 15% के आसपास इनका ये है। वैल्यूएशन डीसीबी बैंक इज अंडर वैल्यूड, ये भी ये कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, विथ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 6.6 सेंट एंड इविटा 2.24। तो ये भी ये लोग भी कह रहे हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि कंपनी अंडर वैल्यू है, अभी बाइंग जोन में है। चलिए हमने क्या बताया आपको, अपना एनालिसिस मेरा क्या है वो भी बात करेंगे आगे। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.72 टाइम एज बुक वैल्यू, जैसा कि हमने पीछे बताया कि 161 पे है और 116 पे ट्रेड कर रहा है, तो इतना पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी भी जीरो प्रमोटर प्लेस, जैसा कि पीछे भी बताया। बेस्ट रिजल्ट लास्ट वीक ईयर नेट प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इंक्रीज विथ प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी और रेवेन्यू भी ग्रोथ आया है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर। चलिए फोरम सेंटीमेंट देखते हैं। 100% बाइंग की तरफ रिकमेंडेशन है, सब लोग कह रहे हैं कि बाई करिए। आगे बात करते हैं डाउन साइड जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने भी 102 रुपये का दिया है। इसका जो ओरिजिनल सपोर्ट है जो 102 का है, और अपसाइड 250 प्लस का है। ये ओरिजिनल जो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस फेस करेगा 155 पे करेगा, और करेंट प्राइस का तो 116 का है, जैसा कि आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको SIP मोड में बाई करिएगा। ये नहीं कि 5.5% का उछाल आ गया तो अगले दिन हम एंट्री ले ले। वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 दिन 4 दिन या 1 वीक, और वेट करिए, एक्यूमुलेट करिए इसको, थोड़े थोड़े प्राइस डालिए। जैसे सपोज 110 पे आया कुछ डाल दिए, 105 पे आया कुछ डाल दिए, 102 पे आया तो कुछ डाल दिए। 2 से नीचे तो नहीं जाएगा, ये तो मेरे को 90% लग रहा है। एक्यूमुलेट करिए, रिजल्ट अच्छा आया है कंपनी का, तो कंपनी में अपमूव, बड़ी अपमूव आ सकता है।
और रेजिस्टेंस फेस करेगा 155 पे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेड यहाँ से बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा शेयर है, बैंकिंग सेक्टर में कामकाज है तो अच्छा है। चलिए आगे बात करेंगे एक्सपेक्टेड चार्ट। जैसे कि हमने चार्ट ड्रॉ का है, ये 160 के आसपास आप देख सकते हैं, वहाँ से नीचे आया फिर ऊपर निकल गया, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस फेस करेगा 155 पे मेरे को जो लग रहा है। और नीचे भी डब्लू हमने बनाया है, आप देख सकते हैं नीचे 100 के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ ये निकलेगा। तो ऐसे थोड़ा सा अभी नाटक ये करेगा, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा चार्ट पे, और पेशेंस रखने वाली बात होती है दोस्तों। सेल होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं प्रमोटर के पास। जैसा कि आपको पता है 15.15% का है, 14.70 पर। FII के पास अच्छा खासा स्टेक 11.06% का, और DII के पास तो बहुत अच्छा है 26.65% का, और पब्लिक के पास 47.56% का। तो इसमें डरने जैसी कोई बात मुझे नहीं लग रही है। तो सबके पास अच्छा स्टेक है, अच्छा खासा स्टेक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। रिटेलर में आपको समझना पड़ेगा, रिटेलर में भी बड़े पड़ेगा लोग जो FII और DII में नहीं रजिस्टर होते हैं, वो रिटेल के बाय रिटेल थ्रू खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस क्या कहता है, चलिए डेटा देख लेते हैं। हमारे पास डेटा 3 अक्टूबर 24 से 25 अक्टूबर 24 तक का है, जैसा कि लास्ट फ्राइडे सेशन तक। तो अब देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 24 को वॉल्यूम आया था 13,99,972, और वैल्यू आया था 16,64,65,095, और नंबर ऑफ ट्रेड आया था 18,410। जैसे कि हमने मार्क करा है 7 अक्टूबर, देख लीजिए डेटा में अच्छा खासा 0.25% का उछाल है वॉल्यूम में, और नंबर ऑफ वैल्यू में भी 0.2% का उछाल है, नंबर ऑफ ट्रेड में भी 0.2% का। 14 का देख लेते हैं, 14 में भी 0.2% का उछाल है, सेम एज इट इज 7, और वैल्यू में भी वैसे ही उछाल है, 26 लाख करोड़ का है, 26 करोड़ 26 लाख, और नंबर ऑफ ट्रेड में थोड़ा इजाफा हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ गया है, 33,000 हो गया है। तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मिल रहा है आपको, डेटा देखने से क्या समझ में आया? मुझे डेटा देखने से समझ में आया कि ये लोग बीच बीच में रुक के बाइंग कर रहे हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं कि सभी मूड में बाइंग करना है आपको, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, थोड़ा एक्यूमुलेट करिए। ये लोग भी वही कर रहे हैं जो हम आपको बताते हैं। और देखिए 25 को क्या हुआ है, 25 अक्टूबर 25 को वॉल्यूम में कंपेयर टू 3 अक्टूबर कितने परसेंट का उछाल है, तो लगभग 7% का उछाल है, 700% का उछाल है। और और आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए, 1 अरब 12 करोड़ 51,41,787, मतलब वैल्यू में भाई साहब वैल्यू में भी 700% का उछाल है। नंबर ऑफ ट्रेड में 700% का नहीं है, 450% का उछाल है यहाँ कंपेयर टू 3 अक्टूबर। यहाँ पे 18,000 था, अब यहाँ पे 75,000 नंबर ऑफ ट्रेड हो गया है। तो ये सब चीज़ आपको डीपली डेटा एनालिसिस कर समझना पड़ेगा। और आपको बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये चीज़ बताते हैं लोग और समझाते हैं, क्योंकि यार शेयर मार्केट डेटा पे चलता है। न्यूज़ पे क्या है, न्यूज़ पे एक दिन चढ़ जाएगा, बाकी दिन फिसल जाएगा। डेटा पे चलता है शेयर मार्केट। तो वॉल्यूम देखिए, वैल्यू देखिए, और नंबर ऑफ ट्रेड देखिए। अगर इजाफा हुआ है तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें सेफ एंट्री है। अब इसमें एंट्री अगर आप लेंगे तो इसमें लॉसेस के चांस बहुत मिनिमाइज हो जाता है, 90% प्रॉफिट के चांसेस है। तो इसलिए हम इसी तरह का ट्रेड आपके लोग इसी तरह का शेयर लाते हैं आप लोगों को जिसके चांसेस 90% ऊपर जाने को हों। तो आप 100 रुपीज़ के प्राइस तक इसको SIP मोड में कर सकते हैं, या GTT ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। GTT किसी को नहीं पता होगा तो GTT ऑर्डर 1 ईयर का होता है, 1 मंथ का होता है। इस तरह से हर एप्लीकेशन में अलग अलग मेथड होता है, उतना मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मैं करता हूँ उसमें GTT ऑर्डर 1 ईयर का होता है, 1 मंथ का भी होता है, 1 वीक का भी होता है। तो आप 105 रुपये के आसपास GTT ऑर्डर लगा देते, जिस दिन 105 हिट करेगा विद इन ए मंथ, विद इन ए ईयर, तो उस दिन आपका ट्रेड बाइंग हो जाएगा। तो ये एक अच्छा आपका स्ट्रेटजी हो सकता है जो 1 टाइम बाइंग की सोच रखते हैं। जो SIP मूड करते हैं वो अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ही थोड़ा प्राइस नीचे आए 110 के आसपास, वहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं अपना।
इसमें किसी तरह की तकलीफ़ मुझे नहीं दिख रहा है। रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए रिज़ल्ट आया है पिछले साल पिछले साल सितंबर का रेवेन्यू देख लेते हैं पहले। 13.06 है, जो कंपेयर टू अभी रिसेंट वाला 15.68 है। इंटरेस्ट देख लेते हैं, उधर 8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 830 था, अभी 1059 है। इनका इंटरेस्ट भी बढ़ा है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, इधर 412 है, इधर 504 है। तो कहने का मतलब है कि इनका एक्सपेंस भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, इंटरेस्ट भी बढ़ा है। और फाइनेंस प्रॉफिट इधर 60 पॉइंट है, अभी कम आया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं कितना आया है। इसका अदर इनकम बढ़ गया है, इस बार 205 आया है, जो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल क्वार्टर ईयर ऑन ईयर पे 107 था, अभी 205 है, जो आपकी देख सकते हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, 171 था पिछले साल ईयर ऑन ईयर पे, अभी 2010 है, तो ये भी अच्छा साइन है। टैक्स 26% का ऑलवेज ये देते हैं। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं 127 था, अभी 155 है, ये अच्छी बात है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में 1489 था रेवेन्यू, अभी 15 है, अच्छी साइन है, ये भी अच्छी बढ़त है। इंटरेस्ट में भी बढ़त है, 993 था, अभी 1059 है, ये भी बढ़त। एक्सपेंस पे 46 था, अभी 504 है, ये भी बढ़त है। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें तो सब बढ़ रहा है। खैर वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देते हैं, पिछले क्वार्टर में 177 था, अभी 2010 है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 131 था, अभी 155 है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, इसमें सोचने समझने वाली ज़्यादा बात नहीं लग रही मेरे को, डरने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा आपका आशीर्वाद और प्यार आशीर्वाद हमेशा हमारे चैनल पे बना रहे, ताकि हम इस तरह के आउटस्टैंडिंग स्टॉक आपके लिए लाते रहें। और थोड़ा सा आप खुद का भी एनालिसिस करिए और आप लोग इसमें ट्रेड बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।